सबसे पहले बरतरफ होने वाले वजीर आजम कौन थे? सीधे साधे वजीर आजम के खिलाफ कैसी साजिशें रची गईं? कायदे खिल्लत का खिताब क्यों दिया गया? लियाकत अली खान के कत्ल अंदोहनाक वाक़े से मुल्क के सियासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस कत्ल की साजिश कभी बेनकाब ना हो सकी। मगर इसका सबसे बड़ा फायदा 3 अफराद को हुआ जो सिविल और फौजी अफसर शाही के नुमाइंदे थे, यानी मलिक गुलाम मोहम्मद, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान। ये तीनों हजरात लियाकत अली खान के कत्ल के बाद यके बाद दीगरे सरबराह मुमलिकत बने। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को वज़ीर आज़म बनाकर मलिक गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो खुद सियासतदान नहीं थे बल्कि एक बदज़बान अफसर थे जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान के कत्ल के बाद नए वज़ीर आज़म ख्वाजा नाजिमुद्दीन के खिलाफ भी साजिशें शुरू हुई, जिनका सबसे बड़ा मुहर्रिक खुद मलिक गुलाम मोहम्मद ही थे। फिर मीडिया ट्रायल का आगाज और फिरका वाराना ताकतों के इस्तेमाल की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। ख्वाजा नाजिमुद्दीन एक सीधे सादे रहनुमा थे जिनका ताल्लुक बंगाल के एक उर्दू बोलने वाले खानदान से था। वो महल्लाती साजिशों में मज़कूरा तीनों हजरात का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी दौर में कादियानियों के खिलाफ तहरीक बड़े पैमाने पर शुरू हुई, जिस पर काबू पाने में सिविल इंतजामिया नाकाम साबित हुई या नाकाम बना दी गई। फिर मुल्क में ग़ज़ाई इजनास की क़िल्लतें पैदा की गईं। अखबारात ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को कायदे किल्लत का खिताब दे डाला। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में मशहूर किया गया कि वो दोनों हाथों से खाना खाते हैं, इसीलिए फरबा हैं, जबकि मुल्क में ग़ज़ाई क़िल्लत है। इसी तरह मशहूर किया गया कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन को मुर्गियां पालने का बहुत शौक है और मौसूफ दिन का ज्यादा वक्त अपनी मुर्गियों के साथ गुजारते हैं। ख्वाजा नाजिमुद्दीन के खिलाफ साजिशें खूब तैयार हो चुकी तो उन्हें गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने अप्रैल 1953 में वज़ीर आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया। इसी तरह वो पहले वज़ीर आज़म थे जिन्हें मुल्क की तारीख में सबसे पहले बरतरफ किया गया। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि वज़ीर आज़म को पहली दस्तूर साज असम्बली का एतमाद हासिल था और उन्हें हटाने के लिए असम्बली में कोई अदम एतमाद की करारदाद पेश नहीं की गई, जो कि जमहूरी और कानूनी तरीका था। इसके बजाय गवर्नर जनरल ने एक हुक्म के जरिए वज़ीर आज़म की हुकूमत बर्खास्त कर दी और पूरी असम्बली ने अपनी जान बचाने के लिए वज़ीर आज़म नाजिमुद्दीन का साथ नहीं दिया, बल्कि नए वज़ीर आज़म जो असम्बली के रुकन भी नहीं थे उन्हें एतमाद का वोट दे दिया। दरअसल पहली दस्तूर साज असम्बली के अरकान जानते थे कि बुनियादी जिम्मेदारी यानी आइन बनाने का काम नहीं हो रहा, जबकि क़याम पाकिस्तान को 6 बरस गुजर चुके थे और खुद भारत 1950 में अपना नया आइन बनाकर नाफिज कर चुका था। अब दस्तूर साज असम्बली को खतरा था कि अगर इसने वज़ीर आज़म ख्वाजा नाजिमुद्दीन का साथ दिया तो मुमकिन है कि गवर्नर जनरल पूरी असम्बली को ही फारिग न कर दें, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने अगले साल ये काम कर ही दिया। 1954 में नई वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा और स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन खान ने असम्बली से वो बिल पास करा लिया जिसकी रूह से गवर्नर जनरल के असम्बली तोड़ने के इख्तियारात छीन लिए गए थे। गुलाम मोहम्मद उस वक्त छुट्टी पर थे, मगर उन्होंने जल्द ही जवाबी कार्रवाई करते हुए अक्टूबर 1954 में पहली दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी, मगर मोहम्मद अली बोगरा को वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रखा। अब वज़ीर आज़म मौजूद थे मगर असम्बली न थी। स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने कोर्ट से रुजू किया तो सिंध की अदालत ने गवर्नर जनरल के इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया, मगर फिर वफाकी अदालत के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने पाकिस्तान की तारीख का पहला तारीख तरीन फैसला देते हुए गवर्नर जनरल के इक़दाम को जायज करार दिया और नई असम्बली वजूद में लाने को कहा। बाद में जस्टिस मुनीर खुद इस बात का एतराफ करते रहे कि वो फैसला दबाव का नतीजा था। इससे मुल्क में जमहूरियत और सियासत को शदीद नुकसान पहुंचा। इससे आप फैसले ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने बाद में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया।